हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्रीकल्चर वर्ल्ड चैनल पे। किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि यूरिया जो है खरपतवार नाशक को मारने में किस प्रकार सहायता करता है और ये किस तरीके से काम करता है अपने खरपतवार को मारने में। किसान मित्र, उससे पहले जानते हैं सबसे खतरनाक जो खरपतवार के एक जटिल खरपतवार होता है मोथा। इसको मारने के लिए खास कर ये हर्बिसाइड तैयार किए गए। धीरे धीरे करके हमारे अन्य हर्बिसाइड आने लगे जो सिस्टमिक होने लगे, जिनका मतलब स्पेशल आप किसी सब्जी वर्गीय फसल या गन्ने इत्यादि में पढ़ सकते हैं बिना फसल को नुकसान पहुंचाए हुए। लेकिन हम बात करेंगे आज विशेषकर मोथा को मारने की, और ये 100% मतलब इफ़ेक्टिव है और सही भी है, क्योंकि आज के समय में किसान मित्रों लेबर चार्ज इतना अधिक हो चुका है कि हम उसको अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा। इसीलिए ये हर्बिसाइड इस्तेमाल करना बहुत ही सरल और सुटेबल हो गया किसान मित्रों। अब बात करते हैं किसान भाई, हमारी जो ये मोथा होता है किस तरीके से ज़्यादा पनप जाता है। इसको रोकना एक हमारे दैनिक जो हम कार्य करते हैं खेत में उसके तरीके भी रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये दवाइयों के माध्यम से ना करके ऐसे भी इनको सही करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे मोथा, क्योंकि ये जो है किसान मित्रों ऐसी ज़मीनों पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ नमी हमेशा बनी रहती है और ज़्यादातर रहती है। खासकर वो किसान मित्र जो सब्जी उगाते हैं या अन्य सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर लगातार सिंचाई होती रहती है, नमी नहीं जाती है, तो ये इनकी गांठें जो होती हैं ज़मीन के 1 फीट या लगभग इतने गहराई तक पहुँच जाती हैं और ये वहाँ पर पड़ी रहती हैं। जैसे ही जुताई होती है, मौसम अनुकूल होता है, जैसे इस समय बारिश का मौसम है और आराम से बारिश हो रही है और ये आपको बहुत तायद मात्रा में देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कोई फसल है अगर जिस खेत में ज़्यादा मोथा उग गया है। तो हम बात करेंगे किसान मित्र, इसको कई तरीके से वैसे हटाया जा सकता है, जैसे कि हर साल अप्रैल मई के महीने में गहरी जुताई तवे वाले प्लाव से हम इसको जुताई करवा दें और इसमें अच्छे ढीले बन जाते हैं। आराम से ये इसमें गर्मी लगती है और वो गांठें सूख जाती हैं। तो किसान भाइयों, इन गांठें जो हैं एक एक गांठ से कम 10-15 पौधे निकलने की क्षमता होती है और ये जैसे अपनी माला होती है कतार में ज़मीन के नीचे, वैसे ही ये मान के चलिए गुहे हुए गांठें ज़मीन के नीचे बनती चली जाती हैं और ये गांठें जब तक समाप्त नहीं होती हैं तब तक मोथा जो है किसी प्रकार से आपके खेत से जाने वाला नहीं है। तो यही जो है एक मतलब ख़तरनाक चीज़ है इस रोग में, इस खरपतवार में, जो कि आसानी से नहीं जाने वाला होता है। तो आप बात करेंगे किसान मित्र, हमारा जो यूरिया है वो हर्बिसाइड मिलाने में क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से हर्बिसाइड हम डाल सकते हैं, उनमें यूरिया मिला सकते हैं। आप राउंडअप का सबसे ज़्यादा जो चलन है, ये मतलब नाम ही बन के आया था। जब सबसे पहले आया था तो राउंडअप नाम से ही आया था खरपतवार नाशक, जो कि हमारा किसी प्रकार का भी खरपतवार हो आसानी से मतलब समाप्त हो जाता है। और इसको सबसे पहले राउंडअप ने निकाला, उसके बाद अलग अलग कंपनियां जैसे अपनी इफ़को भी देती है और इसको क्या ग्लाइसिन आती है, विभिन्न प्रकार के सेम्प्रा नामक अभी रिसेंटली एक चल गया है जो गन्ना और मक्का में डाला जाता है बिना फसल को नुकसान। तो ये विभिन्न प्रकार की अपने केमिकल हैं जो आसानी से आप मार्केट से ले सकते हो। और उसके बाद आप खाली खेत, इस टाइम किसान मित्रों बरसात का समय है, पर्याप्त नमी है, ये दवाइयाँ ऐसे समय में डाली जाती हैं जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों, इस टाइम हमारे चारों तरफ धान लग रहे हैं, तो हमारा जो बारिश का मौसम है 10 घंटे से 12 घंटे तक खेत में पानी भर के मतलब दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए। किसी फसल में इस दवाई का मतलब बहाव के माध्यम से या हवा के माध्यम से छिड़काव करते समय ये बाहर खेत से नहीं जाना चाहिए। जिस फसल को, जिस खरपतवार को आपको नष्ट करना है उसी खेत में रहना चाहिए। तो ये चीज़ आप विशेष कर ध्यान रख सकते हैं। हाँ, आप जैसे तुरई, लौकी इत्यादि फसलें हैं उनमें आप ढकाव करके मतलब 2 लोग आप पन्नी पकड़ लीजिए या
पौधे में नहीं पड़ना चाहिए और ये किसी प्रकार से आप इस तरह सुरक्षित करके आप फसलों में भी डाल सकते हो। तो एक ये अलग मेथड आपको मैंने बताया, मैंने अप्लाई किया है। तो रही लौकी बेड आराम से बने रहते, बीच में आप खरपतवार जग गया तो आप डाल सकते हो। अब बात करेंगे किसान मित्र, तो यूरिया किस तरह। यूरिया आप जानते हो किसान मित्र, पौधे को बढ़ाने के लिए काम करती है और जड़ों तक जाती है और जड़ों से पत्तियों तक ले जाती है। तो इसी प्रकार से हम जब अपना मान लीजिए अपना ये केमिकल हो गया और 250 ग्राम आप ले लिए 15-16 लीटर की टंकी में और 100 से 150 ग्राम यूरिया उसी में मिला लिए। उसके बाद आप जब छिड़काव करेंगे तो किसान भाइयों आपका ये यूरिया जो है वो आपकी पत्तियों से लेकर जड़ों तक, वही गांठों तक आपको दवाई को पहुंचाएगा। आप ये दूसरी भाषा में कह सकते हो कि सिर्फ यूरिया का यही काम होता है कि दवाई को जड़ों की गांठों तक, गहराई तक पहुंचाता है और इसी प्रकार से हमारे पौधे में ये असरदार, काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है और पौधे जो खरपतवार होते हैं जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार यूरिया काम करता है। धन्यवाद किसान भाइयों, हमसे जुड़े रहें इसी तरह।